नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे पी प्रशिक्षुओं। मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी घाटमपुर, कानपुर। आज आपको टेट और सीटेट के मिक्स क्वेश्चनों का टेस्ट ले रहे हैं। आप लोग देखिए इसमें आप लोगों को कितना आता है और अपने आंसर चेक करिए और सही मिलाइए। घर बैठे तैयारी जारी रखिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन सभी में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रतिभाशाली खोज के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। कौन परीक्षा मतलब करवाता है? तो इसका उत्तर है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। दूसरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। एससीईआरटी का मुख्यालय, जैसे नेशनल स्तर पर एनसीईआरटी है तो राष्ट्रीय राज्य स्तर पर एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल ऑफ, ठीक है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का लखनऊ में। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वय अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं जो जिला समन्वय कार्य करते हैं? तो प्राचार्य डायट के प्राचार्य के वो अधीन कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ये 1993। ये सारे क्वेश्चन आपसे हम लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछ चुके हैं, उन्हीं का हम टेस्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, नीपा इसका नाम है। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक संस्था मतलब एकेडमिशियन, जिला स्तर पर सबसे सर्वोच्च कौन है? तो आपका डायट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन केंद्र स्तर पर, केंद्र किस स्तर पर स्थित है? तो ब्लॉक संसाधन, मानव कह रहे हैं ब्लॉक संसाधन केंद्र किस स्तर पर स्थित है? तो ये आप ब्लॉक जब बात किए तो विकास खंड स्तर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा कि राज्य हिंदी संस्थान का मुख्यालय जो है बनारस में है और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में है। दोनों को आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी आपका जो परीक्षा कराता है तो उसका मुख्य पदेन कौन होता है? तो उसका मुख्य पदेन सचिव। आप कभी मार्कशीट में देखिए लिखा होता है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी। नेक्स्ट है, मेंटर किस संस्था से संबंधित? मेंटर, तो मेंटर ध्यान रखना हमेशा टीचर, हम लोग आपके मेंटर है, आपको ट्रेंड करते हैं। मेंटर मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग देने वाला। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर कार्य करने वाला अभिकरण कौन है? तो अभी पूछा राज्य स्तर पर कौन काम करता है? एससीईआरटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विश्वविद्यालय है? तो एनसीईआरटी विश्वविद्यालय नहीं है, एनसीटी नहीं है और न्यूपा है। ये आपको हम लोग क्वेश्चन पूछ चुके हैं, आप लोग बहुत सारे हमारे करंट बैक में इसका उत्तर दे चुके हो। तो न्यूपा जो है, ठीक है ना, ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, आप दे चुके हैं उसका उत्तर, तो न्यूपा है। नेक्स्ट है, निर्देशन एवं परामर्श देने वाली संस्था। तो निर्देशन परामर्श, ध्यान रखना निर्देशन परामर्श किससे संबंधित है? मनोविज्ञान से, तो ये मनोविज्ञान शाला। नेक्स्ट है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना डायट के कहते हैं कि डायट की स्थापना कब हुई थी, किसके आधार पर हुई थी? तो राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की अनुशंसा पर। और ये कब हुई थी? आप इसके हमारे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हम पूछ चुके हैं। तो 1961 में। एससीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। अब नेक्स्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम टीटी कहते हैं, टेट कहते हैं, में सफल होने का प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या है? तो 60%। इसमें देखो कहीं ओबीसी एससी का उल्लेख नहीं किया गया, तो हम सामान्य बात मानते हैं। जब कहीं अगर ओबीसी एससी लिख दिया जाए तो वो देखेंगे नहीं, अगर नहीं पूछते तो सामान्य लोगों का कितना है? 60%। 60% मतलब जो को पास हो जाएगा उसकी नौकरी के चांसेस प्योर है। नेक्स्ट है, सूचना का
अधिनियम किस सन में लागू किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो ये सन 2005 में। सूचना का अधिकार RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय, तो ये इलाहाबाद में। आपकी सारी, जैसे आप लोग सरकारी टीचर बनेंगे तो सारी सूचनाएं इलाहाबाद से आती हैं। वही कैलेंडर निर्धारित करता है, वही सब कुछ निर्धारित करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम को राज्यपाल को स्वीकृत के बाद कब गजट हुआ? तो ये 19 अगस्त 1972 को। याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में इसका मुख्य पहले 6 से ही चालू किया जाता था। अब अगर चालू किया जाए तो आप लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में किस कक्षा से चालू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न मानसिक स्तर के बच्चों का एक साथ प्रशिक्षण या शिक्षण करना क्या कहलाता है? तो जब एक साथ विभिन्न मानसिक स्तर के, तो उनको बोलते हैं बहुस्तरीय शिक्षण। देखो, बहु कक्षा में बहुत सारी कक्षा लेते हैं, सहभागी में कई सारे साथी शिक्षण करते हैं। बहुस्तरीय मल्टी लेवल, इसमें क्या है, मानसिक स्तर, अलग अलग मानसिक स्तर के बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं। समूह शिक्षण अलग और ग्रुप डिस्कशन होता है, टाइप का हो जाता है। नेक्स्ट है लो कास्ट नो कास्ट, मतलब कोई कास्ट नहीं या बहुत कम कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। तो ये किससे निर्माण कर सकते हैं? बाजार से खरीदेंगे, महंगी पड़ेगी, शासन भी महंगी पड़ेगा। तो जो आपके पास गत्ता है, तमाम पुराने सामान पड़े हैं, स्थानीय परिवेश से उत्पन्न वस्तुओं से हम इसे लो कास्ट नो कास्ट वाली TLM बना सकते हैं। नेक्स्ट है कक्षा 1 में कुल निर्धारित पुस्तकें कितनी? तो कक्षा 1 में कौन कौन सी किताबें चलती हैं? आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और किताबों के नाम आप हमारे से लिखिए, और ये 2 किताबें चलती है। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का पाठ्य पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कौन पाठ्य पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध कराता है? तो ये राज्य सरकार उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय सारणी क्या दर्शाती है? समय सारणी बच्चों के अधिगम प्रक्रिया को दर्शाती है, शिक्षण की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक तक। तो इसमें सभी जो कॉलेज स्कूल के अंदर जितने क्रियाकलाप होते हैं समय सारणी उससे दर्शाती है, उसमें सभी को लिखा जाता है, एक्टिविटी, समूह शिक्षण, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक कार्यक्रम का संबंध किससे है? समय प्रबंधन से, वित्तीय प्रबंधन से, पाठ सहगामी क्रियाकलापों के प्रबंधन से, सूचनाओं एवं अलौकिक प्रबंधन से। तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है पाठ सहगामी क्रियाकलापों के प्रबंधन से। और एक क्वेश्चन और है, आपसे हमने पूछा था कि साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया किसने लिखी थी? तो आप लोगों ने बहुत सारे उत्तर दिए थे मैकडूगल। हमने भी कहीं शायद गलत पढ़ाया है। तो मैकडूगल की पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और जो साइकोलॉजिया पुस्तक है ये 1509 में रुडोल्फ गोल्काय ने लिखी थी। तो इसको आप लोग सुधार कर ले। आपने देखा, अपना टेस्ट जांचा, और सही नंबर हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, व्हाट्सएप में दीजिए कि आप कितने सही कर पाए हैं। वैसे हमको उम्मीद है काफ़ी बच्चों के 30 सही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।